हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज धनंजय और आपका स्वागत है हमारे चैनल जेंट्स चैनल में। तो इसमें पिछले लेक्चर में कहा था कि जो एक्सरसाइज 1.1 लेने से पहले हमने बेसिक्स लिया था, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में जो नंबर्स हमें जानने होते हैं कि जानना जरूरी होता है, और जो इसी के साथ साथ जो हमें जानना चाहिए वो सारी चीजें हमने बेसिक लेक्चर नंबर 0 में देख ली। अब देखो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई बोला है सिर्फ। अब सिंप्लीफाई का जनरली मीनिंग क्या होता है? सिंप्लीफाई मतलब कि जो एनोटेशंस मतलब कि जो ऑपरेटर्स ये होते हैं उनका यूज करके हमें मीनिंग निकाल के उनका सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे कि नॉर्मली एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन होते हैं और कई बार हमें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें हमें देखो अंडर रूट और माइनस के साथ वैल्यू दी, और मैंने कहा था कि दो कंडीशंस होती हैं कि अंडर रूट पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन अंडर रूट के अंदर माइनस साइन से अगर कोई वैल्यू दी है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही शो करते हैं। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अंडर रूट -25 ऐसी वैल्यू है। उसके बाद देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड अंडर रूट भी है, माइनस साइन भी है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ये हुआ अंडर रूट और माइनस साइन भी है, मतलब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। सो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं, जिसकी फर्स्ट स्टेप होगी हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन है उस माइनस साइन को अंडर रूट मतलब 16 से बाहर निकालेंगे। 16 के साथ माइनस साइन नहीं रखेंगे। सो देखो अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट -1, ये एक टर्म हो गई हमारी। उसके बाद हम इसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहे। सो प्लस साइन अब लिखेंगे दूसरी टर्म को लिखेंगे 3 अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट -1। अब देखो इस टर्म को मैंने किस तरह से ब्रेक किया है। सो 3 को मैंने एज इट इज लिख लिया है। उसके बाद अंडर रूट -25 था, तो अंडर रूट -25 को मैंने सिर्फ अंडर रूट 25 लिखा है, मतलब कि माइनस साइन मिसिंग किया है। माइनस साइन मिसिंग किया है तो उस माइनस साइन को लिखने मैंने अंडर रूट -1 लिखा है। अगर हम इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट -25 ही मिलेगा, इसलिए मैंने उस तरीके से उसे ब्रेक किया है, क्योंकि मुझे 25 को सिर्फ 25 लिखना था, माइनस साइन हटाना था, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमारा अगला एजेंडा डिपेंड करने वाला है। अब देखो ये तीसरी टर्म को भी वैसे ही लिखेंगे, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन एज इट इज। सो अंडर रूट ओनली 36 इंटू अंडर रूट -1। अगर हम इसे कहे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं अंडर रूट 36, तो इसका आंसर होगा नहीं है। देखो अंडर रूट में वैल्यू तो है और लेकिन माइनस साइन नहीं है अंडर रूट के अंदर, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। सो ये कौन सा नंबर? सो ये अनइमेजिनरी नंबर है। उसके बाद ये चौथी टर्म लिखेंगे, माइनस साइन है सो माइनस साइन एज इट इज। उसके बाद अंडर 625 और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। सो देखो हमने बहुत ही अच्छी सी बेसिक सी चीज पढ़ी थी, जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो अंडर रूट -1 होती है। इस चीज को कभी भूलना मत, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ही बेसिक सी चीज है जिसे हमें याद रखना चाहिए। फिर देखो आगे हम करते क्या है, देखो ब्रैकेट लेते हैं। अगर ब्रैकेट लगाना चाहिए, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये जो 3 है ब्रैकेट के बाहर आओ, सो ये 3 ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्या? सो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि बीच में देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन। अगर इस मल्टीप्लिकेशन के साइन की जगह पर प्लस या फिर माइनस का साइन होता, तो फिर ये जो 3 है ये हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाता। ये सारे टर्म एक जैसे ही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का है रिलेशन। सो हम आगे बढ़ेंगे। सो अंडर रूट 16, सो 16 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 4। सो इसका एज इट इज स्क्वायर रूट हम ले लेंगे 4, ये जो स्क्वायर रूट का साइन है वो निकल जाएगा। उसके बाद देखो अंडर रूट -1 की वैल्यू हमने देखी है कि आई होती है, सो आई एज इट लेंगे हम। उसके बाद प्लस साइन, ये जो 3 है उसे भी एज इट इज लिखेंगे। देखो अंडर रूट 25 ये वैल्यू देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सो इसका जो स्क्वायर रूट है उसे डायरेक्टली लिख लेंगे हम, जो कि होता है 5, और ये अंडर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने 25 का डायरेक्टली अंडर रूट लिख लिया है। सो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, इनके बीच में भी कोई सा मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ओके, फिर ये -1 अंडर रूट -1 है, मतलब आई, इस बात को भी याद रखना। फिर प्लस का साइन एज इट इज। उसके बाद देखो 36, ये जो 36 वैल्यू है ये भी देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका
स्क्वायर रूट है 6, सो हम डायरेक्टली इसे 6 लिखे और अंडर रूट का साइन हो जाएगा क्योंकि 36 का हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट लिख लिया है। उसके बाद अंडर रूट -1, ये देखो आई होता है तो आई ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद नेगेटिव साइन। सो देखो 625 भी एक नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। सो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25। सो हम डायरेक्टली 25 लिखे और अंडर रूट में नहीं लिखे, हमने डायरेक्टली 625 का स्क्वायर रूट लिख लिया है 25। फिर उसके बाद आई लिखे, अंडर रूट -1 की वैल्यू आई हो गया। फिर अब इसके बाद देखो जो जैसा हमने बेसिक में पढ़ा था कि इमेजिनरी टर्म का ऑपरेशन सिर्फ इमेजिनरी टर्म के साथ ही होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। और लेकिन मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में साथ में ऑपरेशन होगा, क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस के नियम है टर्म की जो ऑपरेशन है प्लस या फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन वो नंबर के साथ ही होगी। अब देखो 4i इनका पहले एप्लीकेशन 5 3 15, सो 15i प्लस 6i 25i। अब ये देखो सारे के सारे इमेजिनरी टर्म ही हैं, इमेजिनरी नंबर से है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही। अब इनमें देखो 4 + 15 19, 19 + 6 that means 25, so 25i minus 25i रिजल्टेंट वैल्यू 0। मतलब हमने सिंप्लीफाई किया इस पूरे टर्म को तो आंसर आया 0। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया है। पर लेकिन एग्जाम का एक क्राइटेरिया होता है, लिखने की एक मेथड होती है। सो देखो एग्जाम में हम कैसे लिखे, ये जो पूरा क्वेश्चन होता है ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखे, जो कि √60 √25 प्लस √36 माइनस -625 इज इक्वल्स टू 0। और हम इसे हाईलाइट भी कर सकते जैसे, जिसकी वजह से जो हमारा चेकर होगा एग्जाम का, जो एग्जाम चेकर होगा उसे ये चीज हाईलाइट होनी चाहिए और दिखने भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेपर ये अच्छा लगता है। देखो हम सेकंड क्वेश्चन में, जो कि सब क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड, जिसमें क्वेश्चन में दिया है 4 √-4 + 5 √-9 -3 -16। सो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया वही। सो ये जो माइनस साइन है वैल्यूज के साथ, इन माइनस साइंस को पहले बाहर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 4 एज इट इज, उसके बाद 4 अंडर रूट का 4 ले लिया, और ये जो माइनस साइन है इसके लिए अंडर रूट -1 और प्लस साइन 5 एज इट इज, 9 इंटू अंडर रूट -1 -3 अंडर रूट 16 अंडर -1। ओके, फिर देखो ये जो अंडर रूट में वैल्यूज है 4 या फिर में है 9 या फिर देखो अंडर रूट में है 16। सो ये जो सारे तीनों जो वैल्यूज हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसे लिख लेंगे डायरेक्टली 4 का स्क्वायर रूट 2, इसे 2 लेंगे। और इनके बीच में देखो कोई रिलेशन मतलब सिग्नेचर नहीं है या फिर कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेटर नहीं, सो इसलिए मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखे। उसके बाद देखो अंडर रूट -1 जो हमें पता है जो कि आई होती है, सो आई हम डायरेक्टली लिख लेंगे प्लस से 5 एज अंडर रूट 9 इसका परफेक्ट स्क्वायर है 3, अंडर रूट -1 इज आई, सो आई -3। अंडर रूट 16 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, सो 4 हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की वजह से वो जो स्क्वायर रूट है निकल जाएगा, इनटू -1 अंडर रूट 9 की वैल्यू आई, सो आई लिख। फिर देखो 4 2 is 8 आई, 5 3 is 15 आई, 3 4 is 12 आई। अब देखो 8 and 15 that means 22। अब ये देखो इसमें 8i plus 15i that means 23i और -12i as it is -12i। अब इसके बाद देखो 23i में से 12i गए, सो 11i बचे, इसलिए 11i हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। सो फाइनली हम पूरे क्वेश्चन को लिख लेंगे और उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया है 11i, इस वैल्यू को हम लिख। सो स्टेप याद रखो, स्टेप में हमने किया क्या, एक्चुअल में किया क्या क्वेश्चन के साथ। ये जो माइनस साइन है उस माइनस साइन को पहले हटाने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमको स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लिखने के बाद अंडर रूट -1 को आई लिखा क्योंकि इमेजिन होता है। सो उसके बाद डायरेक्टली जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उससे परफॉर्म कर फाइनली आंसर मिल गया। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर तरीके से सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई करेंगे।
सो देखो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे कुछ 8 क्वेश्चंस दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए, उनका हमें कॉन्जुगेट्स फाइंड करना है, जो कि बहुत ही आसान बात है। सो देखो कॉन्जुगेट्स निकालने का सिंपल फंडा मैंने बेसिक्स के लेक्चर नंबर 0 में बताया था, वहाँ पर अच्छे से इस कोर्स को एलाबोरेट किया है। तो यहीं पर भी एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उनका कॉन्जुगेट्स हम कैसे निकालते हैं। सो बी आई ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि ए मतलब रियल नंबर होता है, प्लस या फिर माइनस साइन यहाँ पर होगा। उसके बाद बी मतलब कोएफिशिएंट होता है इमेजिनरी टर्म का, और आई मतलब कि हमारा इमेजिनरी टर्म। अब इसमें होता क्या है कि कॉन्जुगेट्स फाइंड कैसे करते हैं। कॉन्जुगेट्स फाइंड करें जो हमारी इमेजिनरी टर्म होती है, सिर्फ इमेजिनरी वाली टर्म, उस इमेजिनरी वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है, सिर्फ उसका साइन चेंज करना होता है। प्लस हुआ तो माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस, बस यही करना है हमें। सो ऐसे करने पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमें कॉन्जुगेट मिल जाता है। जैसे कि अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म का अगर कॉन्जुगेट निकाले तो हम कैसे निकालें, तो पहले फाइंड करना होगा कि इसमें टोटल कितने टर्म है टोटल 2। उसमें से इमेजिनरी टर्म कौन सी है, इमेजिनरी टर्म वो होती है जिसके आगे या फिर पीछे आई जुड़ा हुआ होता है। सो इसमें देखो बी के साथ आई जुड़ा है, मतलब कि बी आई, ये टर्म हमारी इमेजिनरी वाली टर्म हो गई। बस हमें इसी का साइन चेंज करना होता है, प्लस है मतलब माइनस करना, दैट मींस ए माइनस बी आई। सो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट ए प्लस बी आई का। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस आई बी, मतलब ये जो आई है ये आगे या फिर पीछे कहीं पर भी रह सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो हम अब क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करेंगे। हम इसका पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे। सो इसका क्या कॉन्जुगेट होगा। सो एग्जाम में देखो कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी, इट्स कॉन्जुगेट यहाँ पर हमारा फाइनल लिखना होगा जो होगा 3। अब देखो इसमें दो टर्म्स है, 3 मतलब ए जो कि रियल नंबर है, देखो ए जो कि रियल नंबर है, और उसके बाद आई जो कि हमारी इमेजिनरी वाली टर्म है। हमें आई वाली टर्म का साइन ही चेंज करना होता है कॉन्जुगेट निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पर आई की साइन प्लस, सो हम इसे माइनस करें, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट प्लस आई का। कितना सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 माइनस आई, यहाँ पर वही लाइन जो कि हमें एग्जाम में इट्स कॉन्जुगेट। अब देखो यहाँ पर 3 माइनस आई है, इसमें इमेजिनरी वाली टर्म कौन सी है, ये, क्योंकि यहाँ पर आई लगा हुआ है। सो इसका ही साइन चेंज कर लेंगे, मतलब हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा। इसका साइन है माइनस, सो हम यहाँ पर कर लेंगे प्लस और आई, ये हो गया हमारा 3 माइनस आई का कॉन्जुगेट। ओके, इतना सिंपल चीज है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बोला है माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 आई। सो इसका कॉन्जुगेट होगा। अब देखो दो टर्म्स दी गई है, जिसमें कि माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट तो है पर लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है, मतलब कि ये वाली टर्म इमेजिनरी वाली टर्म नहीं होगी, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, सो ये रियल नंबर है। अब देखो यहाँ पर माइनस अंडर रूट 7 आई लगा हुआ है, आई की वजह से ये क्या हुआ, इमेजिनरी वाली टर्म हो गई। सो हमें सिर्फ अंडर रूट 7 आई का साइन चेंज करना है, क्योंकि माइनस है उसे प्लस करें, सो हमारा कॉन्जुगेट मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स होगा माइनस 5 प्लस अंडर रूट 7 आई। तो देखो यहाँ पर माइनस था, हमने वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया, हमें मिल गया। देखो यहाँ पर एक लाइन है, हर जगह हर क्वेश्चन में है इट्स कॉन्जुगेट इज, ये सेम लाइन जिसके बाद ये आंसर लिखना है। ये होता है बेस्ट पेपर, बेस्ट राइटिंग पेपर का जो तरीका है अच्छा यही होता है, इसलिए आपको इसे फॉलो करना है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बोला है माइनस अंडर रूट -5, बस इतना ही हमें क्वेश्चन दिया है। अब मैंने जैसे कि आपको बोला है कि जिस टर्म को आई लगा होगा, जो टर्म इमेजिनरी वैल्यू उसी का हमें साइन चेंज करना है, और लेकिन इसमें तो आई की वैल्यू है, पर लेकिन मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इमेज वाली टर्म कौन सी है, जो अंडर रूट में माइनस रूट और माइनस साइन के साथ अगर कोई वैल्यू होती है तो वो इमेजिनरी वाली टर्म होती है। तो यहाँ पर सिर्फ उसे वैसे ही दिया है, आई नहीं दिया है, तो आई को हम निर्माण करेंगे। चलो तो फिर आई का निर्माण करते हैं। माइनस अंडर रूट माइनस माइनस है, माइनस इसको माइनस को हटाएंगे, सो माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट -1। अब देखो ये जो माइनस है ये हो गई हमारी वैल्यू। अब देखो माइनस एज इट इज अंडर रूट 5, अब अंडर रूट -1 है,
सो इसको हम आई कहते हैं। सो आई एज इट इज। अब देखो आई का निर्माण हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का सिंपल सा फंडा क्या है, आई जिसमें लगा होगा मतलब जो इमेजिनरी टर्म होगी उसका हमें सिंपली साइन चेंज करना होता है। तो ऑलरेडी साइन कौन सा है, माइनस, सो हम प्लस कर दें क्योंकि हमने लिखा है तो बाय डिफॉल्ट प्लस साइन ही होता है। सो इसका कॉन्जुगेट हो गया √5i, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जिसमें 5i दिया है। अब देखो इसका आई वाली टर्म है मतलब इमेजिनरी वाली टर्म दी है बराबर अच्छे से। इसका बाय डिफॉल्ट जो साइन है वो है प्लस, मतलब हमें सिर्फ उसे माइनस, ये हो गया उसका कॉन्जुगेट। बहुत आसान चीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसमें दिया है √2 प्लस √3i। अब देखो इसमें दो टर्म्स है। पहली टर्म है रियल नंबर। ये मैंने कैसे कहा कि रियल नंबर है, क्योंकि इसके साथ आई नहीं लगा हुआ है। उसके बाद देखो दूसरी टर्म ये इमेजिनरी वाली टर्म है, इस √3 के साथ आई लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, इसलिए जो रियल नंबर है उसे एज इट इज लिखना है उसके साइन के साथ। उसके बाद ये इमेजिनरी वाली टर्म है, इसका हमें साइन से लिखना है, और जो इमेजिनरी वाली टर्म है उसे एज इट इज लिखना है। ये होता है हमारा कॉन्जुगेट। हो गया कॉन्जुगेट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, √5 माइनस आई। अब देखो इसमें भी जो √5 है इसके साथ आई नहीं है, मतलब कि ये रियल नंबर है। नंबर को एज इट इज लिख लेंगे उसके साइन के साथ। फिर देखो आई दूसरी वाली टर्म इमेजिनरी वाली टर्म, यहाँ पर इसका कोई क्वेश्चन कोई नहीं है मतलब 1 है। सो माइनस को प्लस कर लेंगे, साइन चेंज करेंगे और इमेजिनरी टर्म एज इट इज लिख लेंगे। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। सो cos थीटा ये हमारा रियल नंबर हो गया क्योंकि इसके साथ आई जो नहीं है। सो cos थीटा को एज इट इज लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखो आई sin थीटा ये हमारा इमेजिनरी वाली टर्म हो गई कि इसके साथ आई जुड़ा हुआ है। तो इसका बाय डिफॉल्ट साइन है प्लस, सो हम माइनस करेंगे और जो इमेजिनरी वाली टर्म है उसे एज इट इज लिखेंगे। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट, cos थीटा प्लस आई sin थीटा का। अब ये आई देखो sin थीटा आई होता तो भी बराबर होता, क्योंकि ये आई जो है ये टर्म के आगे और पीछे कई बार भी रहे तो भी चलता है। तो आपको मैंने वो जो महत्वपूर्ण बात बताई कि जो प्लस और माइनस से जो दोनों टर्म्स सेपरेट होती है, तो इस बात को आपको याद रखना है। प्लस और माइनस के साइन से दो चीजें अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हमने टोटल 8 क्वेश्चन हमारे सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वाले जो हमारे क्वेश्चन है उनसे कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज, आपने आखिर तक हमारा वीडियो देखा और दोनों क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर दिए हैं। अब देखो हम इस वीडियो में अच्छे से पढ़े, इसी के साथ साथ हम आगे मैथ 1 का और मैथ 2 का भी पूरे जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर हम मिसलेनियस है सारे मिसलेनियस कवर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ एक्सरसाइजेस है, ऑल एक्सरसाइजेस हम कवर करने वाले हैं। सो हमारे प्लीज सब्सक्राइब जो कि है लीजेंड्स फ्यूचर। देखो हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले हमारे जो वीडियोज की सीरीज आने वाली है जो कि आपसे वो मिस ना हो पाए, इस वजह से हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक दीजिएगा, जो कि ऐसे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस महोत्सव आनंद का आनंद उठा पाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।